जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Rama,
हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, पिताई गौर भवनंदे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने जानतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती, इसी भगवान का बहुत कुछ व्रत विधि है। जिस व्रत विधि का अंत में जैसे एकादशी व्रत है, जन्माष्टमी है और निश्चय चतुर्दशी, ऐसे ही बहुत कुछ व्रत विधि है। ऐसे ही एकादशी, सट्टिला एकादशी, यही एकादशी आप लोग कैसे पालन करेंगे? एकादशी व्रत ऐसे पालन किया जाता है 3 भाव से, सजला, सफला और निर्जला। जो लोग जैसे भाव से ऐसे उपवास रहना सबसे श्रेष्ठ कर है। अगर कोई किसका शरीर जैसे रेजिस्टेंस पावर है वो इसी भाव से कर सकता है। 3 किस्म का, सजला, सफला और निर्जला। ऐसे ही सट्टिला एकादशी, ये 6 किस्म का जो तिल है इसको भगवान को अर्पण कर सकता है। जैसे किस्म के बोला था तिल पूजन में और अर्पण में, और ऐसे तिल दान में और भगवान का सेवा में, ऐसे विभिन्न किस्म का तिल अर्पण कर सकता है। तिल ऐसे जो एकादशी है, एकादशी का मतलब है एकादशी इंद्रियों को संयम करके भगवान का सेवा में नियोजित करना चाहिए। और ये सट्टिला एकादशी भगवान नारद को कहते हैं। और ऐसे एकादशी पुलस्त मुनि पूछते हैं, और पुलस्त मुनि को ऐसे ही दालभद्र ऋषि ऐसे कहते हैं पुलस्त मुनि को, पूछते हैं ऐसे ही संसार में जो लोग इतना पाप किया है, गुरु हत्या क्या है, ब्राह्मण हत्या क्या है, वो लोग कैसे मुक्ति मिलेगा? तो पुलस्त मुनि कहते हैं ये जो एकादशी आ रहा है, अब माघ महीना में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है, सट्टिला एकादशी, ये एकादशी अगर कोई प्रेम से भगवान विष्णु का आराधना करता है, भगवान श्री कृष्ण को रत्न सागर पूजा करता है, उसका हर किस्म का धन्य धान्य होगा और मंगल हो जाएगा। ऐसे ही पुराण वर्णित हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को ऐसे कहते हैं। नारद मुनि पूछते हैं, भगवान ये माघ महीना में जो एकादशी आते कृष्ण पक्ष में, ये क्या है? एकादशी का महत्व क्या है? भगवान नारद जी को कहते हैं, ऐसे एक ब्राह्मणी थी, बहुत निष्ठापूर्वक को पूजा कर रहे थे, सब कुछ कर रहा था, लेकिन कभी दान नहीं करता था। ऐसे कभी दान नहीं करती थी। ऐसे ही वह भगवान देखते हैं ये तो शहर किसी का पूर्ण व्रत करता है, सब कुछ ये करते हैं, मंगल सब कुछ होता है, लेकिन दान नहीं करने से तो सफल नहीं होगा। तो भगवान ने क्या सोचा? भगवान उनका द्वार पर एक ब्राह्मण वेश से आए। ऐसे आकर उनको दान देने के लिए कुछ दान दो, इसे वो कुछ दान नहीं दिए। और उसे गुस्सा में क्या हुआ, निष्ठापूर्वक पूजा कर रहे थे, सब कुछ विधि पालन, दान नहीं कर रहे थे। भगवान जब इसे कहते हैं, भगवान छत्र वेश में आए, जो चाहते हैं कुछ दान नहीं देता, और गुस्सा में क्या करती ना, मिट्टी दे देती, कुछ मिट्टी उठा के से देती। भगवान पूछते हैं तुम कौन हो? मैं छत्र वेश से मेरा पास आया। भगवान कुछ नहीं बोलते, कुछ जब नहीं कहते वो गुस्सा हो जाता हूँ। जब गुस्सा हो जाती है तो अब क्या, मिट्टी कुछ दे देते हैं। तो भगवान उसको लेकर वैकुंठ धाम भगवत धाम चलेगी। जाके वो जो प्रेम से कुछ दान किया है, कुछ तो दान नहीं कर रहा था, ऐसे ही जो कुछ किया है, तो मिट्टी को लेकर उनका लिए एक तो भवन बनाए।
हाँ, वो साथ साथ भगवत धाम भी गया। जब भगवान धाम में गया तो देखा है भगवान उसके लिए भगवत ऐसे भवन बनाए। उस भवन में हर चीज मौजूद है, हर खुशियाँ मौजूद है, लेकिन खाने पीने का चीज कुछ नहीं। तो भगवान को पूछते, भगवान ऐसे क्या हुआ, आप तो सब मेरे लिए ऐसे बनाए हैं, सब कुछ ये है, लेकिन खाना पीने का कुछ ही नहीं। बोले तुम तुरंत जाओ, लौट जाओ तुम्हारा घर पर, जहाँ से तुम आए थी, और वहाँ जाके दरवाजा बंद करके रखना। और स्वर्ग से ऐसे ही देवांगन आएंगे, देवता लोग का पत्नी इस लोग आएंगे, और जब तक तुमको नहीं, तुम पूछोगे ये सत्यला एकादशी क्या है, उसका मर्म क्या है, जब तक तुम ये एकादशी के बारे में कुछ नहीं सुनते, वो लोग से उत्तर नहीं पाते, तब तो नहीं खुले। तो वो लोग आ गया, आके जो पूछता है, ये पूछते हैं हमको एकादशी, सत्यला एकादशी क्या है, इस बारे में हमको बोलिए। तो वो लोग ऐसे ही पूछता है, लेकिन ये पूछते हैं और उन्हें बोलने के लिए कोशिश करते हैं, बोलते हैं, जब तक नहीं बोलते नहीं खुलते। तो उनमें से एक देवता का ऐसे ही पत्नी देवांगन है, उन्होंने राजी होकर ऐसे बोले, सब घटना बोले। ऐसे माघ महीना में, माघ मास में, कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रही है उसका नाम सत्यला एकादशी है। ये सत्यला एकादशी जो प्रीतिपूर्वक भगवान विष्णु का आराधना करता है, पूजा देता है, उसका हर किस्म का मंगल हो जाता है। तुम एकादशी करो, तुम्हारा भी मंगल होगा। उसके बाद क्या हुआ ना, एकादशी के बारे में सब कुछ सुन लिया। सुनने के बाद उन्होंने एकादशी व्रत पालन करने लगे। जब एकादशी, सत्यला एकादशी व्रत पालन करने लगे, पालन करने के बाद क्या हुआ, उनका धन धन सब कुछ भर गया और आनंद संसार में रहने लगे। जय सत्यला एकादशी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की हिताय गौर प्रेमानंद। ये जो एकादशी व्रत जो प्रेम से सही भाव से करता है, उसका हर चीज मंगल हो जाता है। एकादशी इंद्रिय है, एकादशी इंद्रिय क्या क्या है ना, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, और मन को लेकर 11 इंद्रिय है। ये एकादशी इंद्रिय जो भी संसार में आगे पालन करता है, उसका हर चीज मंगल हो जाता है। और हम लोग पारण का टाइम पर ध्यान देना चाहिए। जो भी कोई ऐसे ही कोई पारण का टाइम पर अगर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग एकादशी व्रत सफल नहीं होगा। और एकादशी व्रत ऐसे जो निष्ठा पर वो पालन करता है, एकादशी व्रत माधव तिथि है। माधव तिथि में भगवान का प्रिय व्रत है। ये जो भी संसार में आके एकादशी व्रत पालन करता है, वो हर पाप से निवृत्ति उसको हो जाता है। लेकिन एकादशी का दिन पंचशस्य हम लोग ग्रहण करना नहीं। पंचशस्य क्या क्या है, चावल, चावल, दाल, गेहूँ और सरसों और जौ, ये जो 5 शस्य हम लोग को ग्रहण करना है। क्यों, ये 5 शस्य के अंदर में पाप का निवृत्ति, पाप प्रवेश करके रहता है एकादशी दिन, इसीलिए हम लोग अन्न तो ग्रहण करना नहीं है। और ऐसे 5 शस्य जो शास्त्र में विधि है, वो उसको पालन करना है। और क्या खाएंगे कोई पूछ सकता है, हम लोग ये 5 शस्य बाद देकर फल वल खा सकते हैं, और ऐसे ही छना, घी, दूध दोस्तों खा सकते हैं, लेकिन उपवास रहना सबसे विधि है। ऐसे एकादशी उपवास, उपो का मतलब क्या है, निकट, वास का मतलब बस स्थापन करना। उस दिन भगवान का निकट पर, भगवान का जितना हम लोग आराधना करेंगे, भागवत प्राण श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे और कीर्तन करेंगे, हरि नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र जो हम लोग जितना जप करेंगे, जो भी जितना जप कर सकता है, वही उसका हर किस्म का मंगल हो जाएगा। और भगवान का आराधना में अपना को नियोजित करना चाहिए। संसार में आकर जो भी करता है, उसका हर किसी मंगल हो जाता है। इसीलिए हम लोग सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, मनोहर रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, शीतला एकादशी की, शीतला एकादशी की, हिताय गौर भवनंदे हरि।